विजडम कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। Class 8 Science Chapter 10 helps students to gain knowledge about adolescence, changes in adolescence, and hormones in adolescence, sexual maturation in boys and girls, menstrual cycles. Chapter 10 Science Class 8 further covers topics like puberty, sexual characters, and roles of hormones in females, sex determination, and reproductive health. इस चैप्टर में आप मानव शरीर में होने वाले चेंजेस के बारे में जानेंगे, जिसके बाद व्यक्ति रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। चैप्टर 9 में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑर्गन के बारे में सीखा है। यहाँ हम उस भूमिका पर चर्चा करेंगे जो हार्मोन एक बच्चे को अडल्ट बनने में बदलाव लाने में निभाते हैं। एडोलेसेंस जीवन की वह आयु अवधि है जब मानव शरीर कई परिवर्तनों से गुजरता है और यह रिप्रोडक्टिव की ओर भी ले जाती है। यह 11 साल की उम्र से शुरू होता है और 18 या 19 साल तक चलता है। यह उम्र अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। एडोलेसेंस को टीनेजर्स भी कहा जाता है क्योंकि इस पीरियड में 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु के टीस शामिल होते हैं। प्यूबर्टी के दौरान शरीर में होने वाले चेंज है। प्यूबर्टी पर परिवर्तन, हाइट इंक्रीज होना, शरीर का शेप चेंज होना, आवाज बदलना। फेरिंक्स में परिवर्तन से लड़कियों की आवाज थोड़ी गहरी हो जाती है और लड़कों की आवाज काफी गहरी हो जाती है। पसीने और सिबेशियस ग्लैंड में इंक्रीज्ड, लड़कों में चेहरे और प्यूबिक बालों का दिखना, जबकि लड़कियों में मेमरी ग्लैंड का विकास देखा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन का विकास होना, टेस्टिस बढ़ता है और स्पर्म्स का उत्पादन शुरू करता है। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, एडोलेसेंस भी परिवर्तन का काल है। एक व्यक्ति के सोचने के तरीके में एडोलेसेंस अधिक स्वतंत्र होते हैं, पहले भी हैं और स्वयं जागरूक भी हैं। इंटेलेक्चुअल विकास होता है और वे काफी समय व्यतीत करते हैं सोच। वास्तव में यह अक्सर समय होता है। किसी का जीवन तब होता है जब मस्तिष्क के पास होता है सीखने की सबसे बड़ी क्षमता। यह आपने चैप्टर 9 में सीखा है। टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, स्पर्म और ओवा। लड़कियों में ब्रेस्ट्स डेवलप होने लगते हैं और लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। मूछें और दाढ़ी, इनके रूप में विशेषताएं नर को अलग करने में मदद करती हैं। उन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बुलाया जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, एडोलेसेंट्स कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए और टेस्टिस और ओवरीज का उत्पादन शुरू कर देते हैं। परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता, युग्मकों का अस्तित्व काफी लंबे समय तक रहता है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में। महिलाओं में रिप्रोडक्टिव चरण, जीवन की शुरुआत प्यूबर्टी 10 से 12 वर्ष से होती है। उम्र और आम तौर पर की उम्र तक रहता है, लगभग 45 से 50 वर्ष। ओवा की शुरुआत के साथ मैच्योर होना शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ दिस कॉजेस ब्लीडिंग इन विमेन व्हिच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन होता है लगभग 28 से 30 दिन में एक बार। पहला मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी पर शुरू होता है और मेनार्क कहा जाता है। 45 से 50 साल की उम्र में उम्र बढ़ने पर मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। मेंस्ट्रुएशन का रुक जाना कहलाता है मेनोपॉज। Determination of sex of the baby. The sex of the unborn child depends on the nature of the sex chromosomes present in the fertilized egg. There are 23 pairs of chromosomes in the nucleus of each human cell. Out of these chromosomes, one pair is the sex chromosomes and they are of two types, X chromosomes and Y chromosomes. There are two X chromosomes in females whereas males have either X or Y chromosomes. The sex of the child depends on how the fertilization happens.
If the sperm-carrying X chromosomes fertilize with the egg-containing X chromosomes, then the zygote formed will have two X chromosomes, resulting in a female child. If the sperm-carrying Y chromosomes fertilize with the egg-containing X chromosomes, then the zygote formed will have XY chromosomes, resulting in a male child. Nutritional needs of the adolescents. Each individual should eat a balanced diet in order to stay healthy, but it is more important for an adolescent to plan his diet carefully. A balanced diet includes the right proportion of carbohydrates, vitamins, fats, proteins, minerals, fiber, and water. Personal hygiene. Besides eating a balanced diet, it is important to protect ourselves from diseases and illness by keeping our body and surroundings clean. The adolescents must adopt the practice of maintaining personal hygiene, like bathing every day, washing hands before and after meals, not defecating in the open field, and girls taking care of cleanliness during their menstrual cycle. Physical exercise. One must exercise regularly to keep his body fit and fine. All adolescent girls and boys must be active and incorporate brisk walking, running, jogging, cycling, swimming, and dancing in their daily routine. No to drugs or medicines. We should avoid taking medicines or drugs unless prescribed by a doctor, because several medicines have adverse side effects and have specific dosage levels, which if not followed properly may harm the body. Drugs can be addictive too and can ruin our health and happiness.